अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस सब्ज़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसको खाए हुए आपको अगर सालों नहीं तो महीनों ज़रूर गुज़र चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो उस सब्ज़ी को पसंद नहीं करते उसकी चिपचिपाहट की वजह से, कुछ लोगों को उसका ज़ायका अच्छा नहीं लगता और कुछ लोग जो हैं वो उसके फ़ायदे नहीं जानते कि उसके अंदर कुदरत ने कितने फ़ायदे भरे हुए हैं। नाज़रीन किराम, आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे जानने के बाद या जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको मैं उसके फ़ायदे बता रहा हूँगा, उसकी प्रोफ़ाइल बता रहा हूँगा, वो जानने के बाद आप ज़रूर अफ़सोस कर रहे होंगे कि काश आपको ये फ़ायदे पहले पता चल जाते और आप उसको अपनी ग़िज़ा का, अपने दस्तरख़्वान का हिस्सा ज़रूर बना लेते आप। नाज़रीन किराम, वो सब्ज़ी इंतहाई बेहतरीन सब्ज़ी है, थोड़ा-सा कम-कम मिलती है, लेकिन वो कम इस वजह से मिल रही होती है कि हमें यानी आपको, मुझे, हम सबको उसके फ़ायदों का ज़्यादा इल्म नहीं है। नाज़रीन किराम, मैं आपको ज़्यादा देर उलझाए नहीं रखना चाहता, मैं आपको ज़्यादा इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं आज बात कर रहा हूँ आपकी और मेरी जो पसंदीदा सब्ज़ी है, जिसे अरवी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसे तारू रूट्स भी कहते हैं और कभी-कभी इसको उर्दू में भी कचालू भी कहते हैं। बिल्कुल आपको सही तरह इससे याद आ गया। अरवी की सब्ज़ी जो है, इसको आपके इलाके में क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स में ज़रूर इसका मुझे बताइएगा। आज हम अरवी के बारे में बात करेंगे कि अरवी की जो सब्ज़ी है, इसको हमें खाए हुए कितना अरसा हो गया है और हम इसको क्यों नज़रअंदाज़ करते हैं? इसके अंदर कुदरत ने क्या-क्या ख़ज़ाने छुपा कर रखे हुए हैं और वो ख़ज़ाने जो अभी मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि आज की वीडियो के बाद ये वीडियो आप जब देखेंगे, तो जब इसके फ़ायदे आपको पता चलेंगे, तो उसके बाद आप ज़रूर इसको अपने खाने में, अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इसको शामिल करेंगे। क्योंकि बाज़ार में जाकर आप मुख्तलिफ़ जो है वो गोलियाँ और सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, तो इसमें कुदरत ने आपको कुदरती तौर पर जो मौजूद इसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने आपको मुफ़्त दे रखी है। नाज़रीन किराम, अरवी की सब्ज़ी जो है, ये पूरे साउथ एशिया में बल्कि ये है कि यूरोप में भी इसके इस्तेमालात हैं और बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके कई तरीके से जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो शोरबा बनाकर पिया जा सकता है, इसकी यखनी लोग बना बना रहे होते हैं सर्दियों में, चूँकि ये अभी शुरू हुआ है मौसम, इसको अभी बाज़ार में आए हुए जो है वो चंद हफ़्ते गुज़रे हैं, तो ये लोग अब आगे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जिनको इनके इस सब्ज़ी के जो सही फ़ायदे हैं वो पता चल चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसके फ़ायदों की तरफ आता हूँ। सबसे पहला जो नाज़रीन किराम इसका फ़ायदा है, वो है कि आपके हाज़मे के लिए एक बेहतरीन ये सब्ज़ी है। यानी इसके अंदर स्टार्चेज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके मैदे के लिए, आपकी जो बाइल सिस्टम है उसको मुतहर्रिक करने के लिए इसके अंदर कुदरत ने एक्टिव कंपाउंड्स भी रखे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, शुगर के हवाले से, यानी शुगर वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये उनके लिए एक बेहतरीन और इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। स्टार्चेज़ इसके अंदर है, वो शुगर को जो है वो खून के अंदर जज़ब होने से रोकते हैं। यानी आपका जो शुगर, तो आपकी चूँकि वो है वो आपके पैंक्रियाज़ की वजह से है, तो उसका जब इंजज़ाब होता है खून के अंदर, तो ये स्टार्चेज़ जो हैं वो उसको खून के अंदर जज़ब होने से रोक रहे होते हैं। तीसरी नाज़रीन काम, दिल की सेहत के हवाले से इसकी बहुत सारी खिदमात हैं। यानी इसको ये समझ लें कि दिल का डॉक्टर अगर कह लें इसको, अरवी को, कचालू को, तो बिल्कुल बेजाना होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम की जो मिकदार है वो यानी 590 मिलीग्राम जो है वो, इसके 100 ग्राम उबले हुए जो अगर कचालू आप लें, तो 100 ग्राम में 590 मिलीग्राम आपको पोटाशियम की मिकदार मिलती है। और पोटाशियम आपको जैसे कि पता है कि दिल की सेहत के लिए इंतहाई अहम जुज़्व होता है, एक इंतहाई अहम मिनरल है। आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में इसका इंतहाई कलीदी किरदार होता है। और जितने भी मेरे दोस्त ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो इसको आज से अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाना शुरू कर दें। मुदाफ़ियाती निज़ाम नाज़रीन का आपका तेज़ करता है ये, यानी इसमें विटामिन सी की मिकदार जो है वो आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम, आपके इम्यून सिस्टम, आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। आइंदा जो आने वाला जो मौसम सरमा है, उसमें आपको जल्दी ज़ुकाम लग जाता है, आपको छाती जो है का प्रॉब्लम हो जाता है, या आपके जो इर्द-गिर्द जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से कोई ऐसे लोग हैं कि जो जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो अपनी ग़िज़ा में इसको ज़रूर शामिल कीजिए कि ये आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी ये बूस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इसमें कुदरत ने वज़न कम करने की सलाहियत भी रखी हुई है। थोड़ा-सा ये आप खाएँगे 100 ग्राम के लगभग, अगर आप ये खा लें, तो बिल्कुल आपका पेट जो है ये आपको भरा हुआ फ़ील कराएगा और आपको ये मज़ीद बिस्यारख़ोरी से जो है वो रोक देता है, जिसकी वजह से आपका वज़न खुद ब खुद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये इसकी पूरी की पूरी प्रोफ़ाइल बता रही है कि जो गोरे ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखी है। इसके अलावा नाज़रीन काम, हड्डियों, पट्ठों और आपके जोड़ों के लिए इंतहाई मुफीद है ये। क्यों? कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार भी
बदरजा उत्तम मौजूद है। यानी आपकी जो रोज़ाना की जो रिक्वायर्ड जो मिकदार है कैल्शियम मैग्नीशियम की, वो उसका तकरीबन निसफ़ इसमें मौजूद होता है। तो इसको आप रोज़ाना अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएँगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। हाज़मे के साथ मैंने शुरू में जो आपको बताया था, उसमें मैंने एक बात मुझसे रह गई थी कि कब्ज़ के लिए ये बेहतरीन इलाज है। यानी इसके अंदर जो फाइबर है या इसके अंदर जो कुदरती जो एक लेग्जेटिव जो उनसर कुदरत ने रखा हुआ है, ये कब्ज़ कुशा आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये इसको दूर कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम आँखों के लिए ये एक इंतहाई बेहतरीन टॉनिक के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं कि ये आपकी जो आँखों की सेहत है वो बहाल कर देगा। और आप और इस हद तक भी कहा जाता है कि आप अगर नज़र का चश्मा लगाते हैं तो शायद नज़र का चश्मा भी आपकी आंखों से उतर सकता है। नाज़रीन किराम इतनी ज़्यादा खुसूसियात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसकी। तो आज के बाद मुझे भरपूर यकीन है कि इसके ये फ़ायदे जो आपको मैंने बताए हैं, ये सुनते हुए आप अफ़सोस भी कर रहे होंगे कि इतनी प्यारी और इतनी अहम चीज़ को आपने अपनी ग़िज़ा का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। तो आज के बाद नाज़रीन किराम आपने अरवी को भी अपने ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाना है। इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल कीजिए। अरवी गोश्त अगर आप कभी खाएँ तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे कि कुदरत ने इसके अंदर यानी इतने स्टार्चेज़ रखे हुए हैं कि गोश्त के साथ इसकी जो कॉम्बिनेशन बनती है वो कमाल की होती है। तो नाज़रीन किराम ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताई है कि अरवी आजकल जो है वो मौसम उसका है, बाज़ार में आजकल ताज़ा तरीन अरवी मिल रहे हैं। इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप गोश्त के साथ करें, चाहे वैसे भी आप इनको इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात आपको मैंने ज़रूर बतानी है कि कोशिश ये कीजिए कि इसको कच्चा बिल्कुल नहीं खाना आपने। यानी कच्चा इसको खाना यानी ये समझ लें कि ये ज़हर के मुतरादिफ़ है। यानी इसके अंदर कुदरत ने ज़हरीलापन रखा हुआ है, वो यानी जब आग पे हम इसको पकाते हैं तो फिर इसमें से वो ज़हर जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये वो ज़हर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में तहलील हो जाता है और वो एक फ़ायदेमंद चीज़ बन जाती है। यानी इसको कच्चा आपने किसी तरीके से सलाद के तौर पर जिस तरह अक्सर लोग कच्ची चीज़ें खाते हैं, कभी भी इसको नहीं खाना। नाज़रीन किराम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आप पहुँच आए हैं मेरी वीडियो देखते हुए। मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुँचाइए, ताकि जितने भी फ़ायदे मैंने गिनवाए हैं, आपके दोस्त भी उन फ़ायदों से महरूम न रह जाएँ कहीं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौज़ू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।